सुहेल देव जी ने बहराइच के नानपारा मैदान चित्तौड़ा झील में वहां उसको नेस्तनाबूद किया, तो ऐसे वीर प्रतापी राजा के इतिहास को इतिहासकारों ने लिखा। तो बहराइच का नाम बदल करके राजभर महाराजा सुहेल देव नगर रखने के लिए हमने पत्र 17 में भी लिखा था, 19 में भी लिखा, 22 में, ये 23 में फिर पत्र लिखा हूँ। तो हमारा प्रयास हो रहा है कि जो है ये इन जिलों का नाम बदल करके महापुरुषों के नाम लिखा जाए। क्या लगता है, 3 बार आप प्रयास कर चुके हैं, जब मंत्री थे उस वक्त आपने पूरी ताकत नहीं लगाई थी क्या? उस टाइम नाम तो तभी बदल जाना चाहिए था, क्योंकि सरकार में मंत्री भी थे आप उस वक्त। कि हमारा प्रयास करना अपना कर्तव्य है। अब हम बराबर लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं। आज 20 साल से हम लगे हैं, 21वां साल चालू हो गया, तो होगा, निश्चित होगा, हमको विश्वास है। किस पे विश्वास है, अपने आप पे कि योगी आदित्यनाथ पे और प्रधानमंत्री पे? नहीं, हमको अपने आप पे, काम पे विश्वास है। देखिए, भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए बड़ा लंबा संघर्ष चला और संघर्ष के बाद मंदिर बनाने की इजाजत मिली। एक और जगह का नाम बदलने की बात कही गई है, लखनऊ का नाम बदलने की बात कहा गया कि लखनपुरी नाम इसका रख दिया जाए। तो इस जो चिट्ठी लिखी गई है भारतीय जनता पार्टी के सांसद द्वारा, इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, उन्होंने जो पत्र लिखा है वो अपने सूझबूझ से अनुभव करके उन्होंने लिखा है, तो उनके पत्र से हम सहमत हैं। वो उनके विचार हैं, उनकी अपनी डिमांड है, हमारी अपनी डिमांड है। लखनऊ का नाम बदला जाना चाहिए आपकी नज़र में? अब उन्होंने पत्र लिखा है तो अब तो वो मुख्यमंत्री के बस का है, न कि सांसद और विधायक के बस का है। नहीं, आप सहमत हैं कि नहीं, ये पूछ रहे हैं कि उनके पत्र से लखनऊ का नाम बदला जाना चाहिए कि नहीं बदला जाना चाहिए? अब उनके पत्र से तो हम सहमत हैं। जब हमारा पत्र हमने दिया है अपने विचारधारा से, वो अपना पत्र दे अपनी विचारधारा से, दोनों लोगों का एक ही काम है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि लखनऊ का नाम अगर बदलना है तो राजा लाखन पासी के नाम से क्यों ना हो, नाम लखनपुरी के नाम से क्यों? देखिए, जब ये सत्ता में रहते हैं, 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सत्ता थी, तो सत्ता में रहते हुए इन्होंने नहीं बोला, लेकिन 40 साल से राजनीति करते हैं, 4 साल की राजनीति करने वाला पत्र भी आपको मैंने कल भिजवाया था, मिला होगा और दिया होगा। 17 में जब मैं सत्ता में था तभी पत्र लिखा। उनकी हिम्मत नहीं थी कि सत्ता में रहते हुए पत्र लिखे। तो ये ओम प्रकाश राजभर है। सत्ता उनकी अगर सोच है, उनकी डिमांड है, तो उनको पत्र लिखना चाहिए। अब खुद मुख्यमंत्री के नजदीक थे, मायावती जी के इर्द गिर्द घूमते थे। यहाँ भी जब बीजेपी में थे तो बीजेपी के भी इर्द गिर्द थे। वो यही तो कह रहे हैं कि इसका नाम लखनऊ ही रहना चाहिए, और अगर बदलना ही है तो इसका नाम राजा लाखन पासी के नाम से क्यों ना किया जाए, उदा देवी के नाम से क्यों ना किया जाए। कल ये बात उन्होंने कही। ये क्यों नहीं, सत्ता में थे तब क्यों नहीं किया, कर दिया? तब तो मालिक थे, पावर था, तो उनको कर देना चाहिए था। ये भीख क्यों मांगते हैं? अब जैसे इन्होंने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को कि जो रामचरितमानस में जो चौपाइयाँ हैं, 3-4 चौपाई बता रहे हैं कि इसमें महिलाओं का अपमान, पिछड़े दलितों का अपमान, पत्र क्यों लिख रहे हैं? आप जब गए रामम शरणम गच्छामि, जब राम की शरण में गए, राम राम जब जप रहे थे, उस समय रामचरितमानस पे अगरबत्ती धूप चढ़ा रहे थे, तो आप जब गए तो आपको प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से जब मिले और संगठन मंत्री से मिले, जब टिकट मांग रहे थे अपनी बेटी के लिए और अपने लिए, मंत्री के लिए, तो आपको कहना चाहिए था कि भाई ये चौपाई से महिलाओं का, पिछड़ों दलितों का अपमान है, इसको हटा दीजिए तब बेटी को टिकट दीजिए, इसको हटा दीजिए तब हमको मंत्री बनाइए, नहीं तो हम क्या जवाब देंगे। तब तो बोली नहीं आई। तो रामचरितमानस की उन चौपाइयों से क्या आप सहमत हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस चिट्ठी में लिखी हैं? उनकी चिट्ठी देखिए, साफ तौर पर इसमें लिखा है, जय बरनाधम तेली कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवारा। ये दूसरी चौपाई लिखी है, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, अधम जाति में विद्या पाए भयहूँ जथा अहि दूध पियाए। इस तरह की कम से कम उन्होंने आधा दर्जन चौपाइयाँ लिखी हैं। इन चौपाइयों से आप सहमत हैं? देखिए, कांसीराम जी के साथ वो भी थे, हम भी थे। कांसीराम जी ने एक समाज को बदलने के लिए एक अभियान चलाया था, जाति तोड़ो समाज जोड़ो।
उस समय वो भी थे। ये जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था को बदलने के लिए कि जो जाति ऊंच नीच नफरत की बात है, इसको समाप्त करने के लिए वो भी किए। उसी आधार पे जो आज पत्र ये लिख रहे हैं, तो जब मिले मलाई खाना होता है सत्ता की, तब तो अंदर आप एमएलए और एमपी मंत्री बनने के लिए खाली सिफारिश करते हो। प्रमाण है कि नहीं है? 5 साल मंत्री थे, 5 साल ये चौपाई क्यों नहीं याद आई? महिलाओं का अपमान क्यों नहीं याद आया? जब ओम प्रकाश राजभर सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए आपसे बात किया मौर्य जी से, तो कहें भाई आप लड़ो, हम नहीं लड़ सकते। हमके क्यों? कहा हम लोग लड़ेंगे तो हम लोगों को मंत्री पद चला जाएगा। तो मंत्री पद की लालच थी कि मंत्री बने रहेंगे। तो ये सत्ता के लोलुप्त लोग हैं, ये सत्ता नहीं हाथ में है, घबराए। चौपाइयों का आप समर्थन करते हैं रामचरितमानस की? वो समय था, हम संविधान को मानते हैं। बाबा साहब डॉक्टर समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं? बतिया सुन लीजिए ना। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की हमने शपथ लिया है, हमें एमएलए चुन के आए, तो संविधान में दायरे में रह करके हम लोग काम करेंगे। इस चौपाई को कहीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए, इस चौपाई से हट करके एक नई व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान दिया, और संविधान में सबको समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय लिखा, सबके लिए लिखा। तब ये चौपाई कर रटने की क्या आप संविधान को नहीं मानते हो? आप संविधान के दायरे में आकर के क्यों नहीं लड़ते हो? जब संविधान के दायरे में आप पावर में रहते हो तो आप संविधान के दायरे में ही तो हमने मांग उठाई, हमने कौन सी बदतमीजी कर दी? हमने तो पत्र लिखा। जब पत्र लिखा है तो जब आप गए प्रधानमंत्री के यहाँ, आप गए गृह मंत्री के यहाँ, आप गए मुख्यमंत्री के यहाँ टिकट मांगने, तो उस समय तब अपमान ये नहीं था? तब भी तो अपमान था। तब आप उनसे कहते कि हमारी बेटी को टिकट तब चाहिए जब आप ये दोहा चौपाई सब हटाइए, हम मंत्री तब बनेंगे जब ये दोहा चौपाई हटा देंगे। तब तो ये नहीं कहे। तब तो इनको लगा कि अगर ये बोल देंगे तो टिकट में मिलेगा ना मंत्री। वो तो कह रहे हैं, हमने पूछा था तो उन्होंने कहा, हमने कहा ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि ये बातें उनको उस समय करनी चाहिए थी जब उन्होंने टिकट मांगा था। तो उन्होंने कहा ये मेरी 40 साल पुरानी डिमांड है, और ओम प्रकाश राजभर अभी दुधमुहे बच्चे हैं राजनीति में। इस नाते दुधमुहे बच्चे को तो याद आ गया, दुधमुहा बच्चा को तो याद आ गया कि हमारा हिस्सा लूटा जा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती पर जब हम बोल रहे थे तब ये मुस्करा रहे थे सदन में बैठ करके। 68,500 में जब हिस्सा पिछड़े दलित का लूटा गया, जब ओम प्रकाश राजभर बोल रहा था, तब ये मुस्करा रहे थे, लुटवा रहे थे, बैठ के मलाई काट रहे थे। 12,460 के जब हिस्सा लूटा गया तब ये मुस्करा रहे थे। तब इनको ये सब तो याद नहीं आया। जब पिछड़ों की छात्रवृत्ति नहीं मिल रही थी तब ये मुस्करा रहे थे। जब शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए ओम प्रकाश राजभर लड़ रहा था तब ये मुस्करा रहे थे। दो दुधमुहा बच्चे को याद आ गया कि मेरा हिस्सा लूटा जा रहा है, और 40 साल का बुजुर्ग, उसको ये ज्ञान नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं, और दुधमुहा बच्चा बोल रहा तो हम क्यों मुस्करा रहे हैं? हम बैठ के हिस्सा लुटवा रहे हैं। वहाँ हिस्सा लुटवाने 5 साल गए थे। और भी उन्होंने कहा कि एक बार भारतीय जनता पार्टी की कृपा से विधायक हो गए, एक बार समाजवादी पार्टी की कृपा से विधायक हो गए। ओम प्रकाश राजभर अभी 2 दिन की राजनीति। आप कांसीराम जी की देन है, जगन्नाथ कुशवाहा की देन है। जगन्नाथ कुशवाहा की देन है कि हरदी लग गई, कांसीराम जी की देन है कि एमएलए हो गए, मंत्री हो गए, और इधर आए तो अमित शाह जी की देन हो गई कि आप फिर मंत्री बन गए और बेटी सांसद बन गई। दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने तरफ झांक के देखो। ओम प्रकाश राजभर मर्दई है, धरातल तैयार करके पार्टी बना करके तब भीख नहीं लिया हूँ। बीजेपी के साथ गया तो समझौते में 8 सीट लिया, समाजवादी पार्टी के साथ गया तो समझौते में 16 सीटें लिया। भीख नहीं मांगा था उनसे, उनकी कृपा से नहीं, हमारी कृपा से वो जीते हैं। सदन में बोला, आड़ में नहीं बोला, विधानसभा के अंदर इस बात को भी बोला है। ओम प्रकाश राजभर मर्दानगी की बात करते हैं, तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य मर्दानगी की बात नहीं करते? ये पिछड़ों का हक लूटा जा रहा था तो क्यों नहीं बोले? पिछड़ों का हक लूटा जा रहा था, क्यों नहीं बोले? बेटी को टिकट मांगे तब ये चौपाई याद नहीं आई, अपना मंत्री बने तो चौपाई याद नहीं आई। आज पत्र लिख रहे हैं, ये ड्रामा कर रहे हैं, ये ड्रामा पार्टी कर रहे हैं सब। एक आखिरी सवाल ये था कि अखिलेश यादव पूर्वांचल के दौरे पे हैं, गाजीपुर जाएंगे, बलिया जाएंगे, बनारस जाएंगे और अपनी ज़मीन तलाश कर रहे हैं वहाँ पर। पिछली बार तो आपके साथ थे तो कई सीटें आई हैं। क्या उम्मीदें हैं कि इस बार भी समाजवादी पार्टी उतना ही बेहतर प्रदर्शन करेगी 2024 में? वो समय बताएगा। समाजवादी पार्टी अपन धरती तैयार करे, पूर्वांचल छोड़ दे। वो एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद तैयार करें
और उधर जात हुआ बेमतलब वहां का मिली उन्हें। ये भरम में हैं, ये लोग गलत फहमी में हैं। जस करनी वो सब भोग विधाता, नरक जात काहे पछताता। प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया किसने? समाजवादी पार्टी। काहे वोट देगा पिछड़ा दलित? क्यों वोट देगा पिछड़ा? आपको 27% आरक्षण लागू हुआ, 12 जातियां लाभ उठा रही। हाई कोर्ट ने 4 सितंबर 2013 को कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार इसको बांट के सबको दे। तब आप क्या कर रहे थे? मुख्यमंत्री थे, आपने क्यों नहीं बांटा? क्यों राजभर वोट देगा? चौहान बिंद के वोट मल्ला क्यों वोट देगा? बंजारा बहलिया खंगार क्यों वोट देगा? जुल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर क्यों वोट देगा? अब सब लोग समझ गए हैं कि खाली सबको गुमराह करके क्या ये मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएंगे? क्या किसी कोयली को मुख्यमंत्री बनाएंगे? क्या किसी चौहान राजभर बिंद के वोट मल्ला को बनाएंगे? सरकार बनेगी तो खाली यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे मर्द है तो बनाओ, किसी दूसरे को ऐलान करो। तो आपको जब गठबंधन में थे तब उठानी चाहिए थी। बहुमत आता तो चापी चापा तो होबे करता। ऐसा थोड़ा राजभर चुप रहने वाला है। हम तो राजभर का राजगद्दी प्लान आपके सामने मैंने दिया था ना कि 1 मुख्यमंत्री 4 डिप्टी सीएम, 5 साल में 5 मुख्यमंत्री, अब 20 डिप्टी सीएम होंगे, 20 जाति के होंगे, अब 5 जाति के जो सीएम होंगे। ये ओम प्रकाश राजभर का प्लान है। शुक्रिया। आपने सुना ओम प्रकाश राजभर जी को। उन्होंने बहुत ही बेबाकी के साथ अपनी तमाम बातें कही और साफ तौर पर यही कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब मंत्री थे सरकार में, उस वक्त उनको ये सब बातें उठानी चाहिए थी। अब प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहे हैं, ये उनका मामला है, लेकिन जो उस समय उनको ध्यान क्यों नहीं आया जब उनकी बेटी सांसद बनी और वो खुद सरकार में मंत्री थे। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। और आपने हमारे संवाददाता समाम नकवी के साथ ओम प्रकाश राजभर को सुना। और